अब बेटा देखिए नेक्स्ट पेज पे आपको ये डायग्राम दी हुई है। इस डायग्राम में आपको देखिए क्लियरली दिखा रहे हैं मून है और अर्थ है। आपको पता है जो अर्थ है वो सन के सराउंडिंग में मूव करती है और इसी तरह मून जो है वो किसके अराउंड घूमता है, अर्थ के अराउंड। ऐसे होता है ना, मतलब अगर मैं कहूँ कि ये है अर्थ तो अर्थ के इर्द गिर्द कौन ऑर्बिट करता है, मून, ऐसे, ठीक है। तो इस केस में अभी कभी हमने सोचा नहीं कि भाई अर्थ की तो ग्रेविटी है तो अर्थ को तो चाहिए कि सारे के सारे मून को खींच के अपनी तरफ ले जाए, तो ऐसा नहीं होता बेटा। ऐसे क्यों नहीं होता, क्योंकि मून की भी अपनी कोई ग्रेविटी है, वो भी ये अपनी अट्रैक्शन मेंटेन करके रखता है। जब दोनों, अब सोचो जैसे रस्साकशी होती है आपकी स्पोर्ट्स में भी हुई जैसे, ठीक है, टग ऑफ वार, तो अगर दोनों इक्वली एक अपनी अपनी तरफ खींच के रखें तो कभी भी कोई किसी के साथ टकराए ना। लाइकवाइज मून की भी ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, ठीक है बेटा। तो इसी वजह से ये मूव करता रहता है। देन बेटा आपकी जो बुक है ना उसमें ये थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दी हुई है, ये जो ग्रेविटी के बारे में, ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में हमें किसी बंदे ने बताया था, भाई बड़ा अच्छा बंदा था, उसका नाम सर आइजैक न्यूटन है। सर हमने खुद ऐड किया हुआ है, वैसे बेटा इसका नाम क्या है, आइजैक न्यूटन, साइंटिस्ट है। और जब बस आप बड़ी क्लासेस में जाओगे ना आपको पता चलेगा इसने ही तो सारे काम स्टार्ट किया हुए हैं, इसका इतना रोल है, इसने इतने ज्यादा काम किया हुआ है ना, जब आपको याद करना पड़ेगा ना फिर आपको मजा आएगा। तो ये आइजैक न्यूटन है, ये एक दफा ना ऐसे मतलब ये सोचते रहते थे ना कुछ कि मतलब ये चीज कैसे बनी, ऐसे सराउंडिंग में देखना, चीजों को ऑब्जर्व करना। तो एक दिन मतलब ये ऐसे दरख्त के नीचे थे तो एप्पल जो है ना वो फॉल किया। रुके मैं थोड़ा सा इसको जूम कर देती हूँ। एप्पल फॉल किया, आके सर पे लग गया, ठीक है, मतलब सर पे गिरा। अच्छा अगर आप लोग होते क्या करते, एप्पल पकड़ते खा जाते है ना, यही करना था ना। अच्छा हुआ उतारना नहीं पड़ा, फ्री में मिल गया। लेकिन उसने सोचा न्यूटन ने, उसने कहा ये क्या मतलब एप्पल नीचे क्यों आया, एप्पल ऊपर क्यों नहीं चला गया। देन उसने बहुत ऑब्जर्व किया, उसने देखा हर चीज जो है वो नीचे की तरफ ही गिरती है, नीचे ही गिरती है। देन उसने बेटा अंदाजा लगाया और बताया सबको कि ग्रेविटी है, अर्थ की कोई फोर्स है जो कि अपनी तरफ चीजों को खींच के रखती है, जिसे हम ग्रेविटी कहते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। और ये फोर्स कैसी है, नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स है। ओके बेटा, यही आपकी जो बुक का पेज है इसके नीचे जो है वो अगला पार्ट स्टार्ट हो जाता है कॉन्टेक्ट फोर्सेस का, ठीक है। वो अभी मैं आपको नहीं करा रही क्योंकि हमने ना थर्ड टाइप करनी है नॉन कॉन्टेक्ट फोर्सेस की। मैंने स्टार्टिंग पे आपको बताया ना कि नॉन कॉन्टेक्ट फोर्सेस आगे से फर्दर कितनी है, 3 है, मैग्नेटिक, ग्रेविटेशनल। उसके बाद हमारे पास जो इस पेज के नीचे दी हुई है ना बेटा वो है कॉन्टेक्ट फोर्सेस, वो हम कल पढ़ेंगे। हमारा मकसद ये है कि किसी तरीके हमारी ये तीनों टाइप्स कंप्लीट हो जानी चाहिए। तो थर्ड टाइप है उससे अगले पेज पे। तो आपने ना इसी तरह जैसे मैंने नंबरिंग की हुई है ना, नंबरिंग कर लीजिएगा ताकि आपको कभी भूले ना। तो ये है इलेक्ट्रिक फोर्स, जिसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी कहते हैं, ठीक है। ये जो वर्ड मैंने लिखा है आपको इसका पता होना चाहिए। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसकी वजह से होती है बेटा, ये बेसिकली चार्जेस की वजह से होती है तो ऑब्जेक्ट्स नहीं, लेकिन ऑब्जेक्ट्स कैसे होंगे, चार्ज्ड होंगे। बेटा चार्जेस की ना 2 टाइप्स होती हैं, एक चार्ज हो सकता है पॉजिटिव या फिर चार्ज हो सकता है नेगेटिव। तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस होते हैं। अब ये पता क्या करते हैं, ये जो चार्जेस हैं, जैसे बेटा सपोज मैं पता क्या करती हूँ, मैं ऐसे कर लेती हूँ, मैं कहती हूँ ये हमारे पास है गाजी, ठीक है, और एक शायद अब्बास भी है आपकी क्लास में, चलो दोनों के दोनों पॉजिटिव थे। इसी तरह एक हमारे पास है मुआज भी है शायद आपकी क्लास में, और एक हमारे पास है अरमान भी है आपकी क्लास में। चले मैंने बड़े बच्चों के नाम सोच लिए। अब ये है हमारे पास दोनों के दोनों पॉजिटिव हैं। इसी तरह एक पॉजिटिव वाला हो गया, एक नेगेटिव वाला हो गया। तो हमारे पास ना कितने केसेस आ जाए, चले काउंट करते हैं। एक ये केस हो गया 1 2 3, ठीक है। अब इनमें हमने नोट करना है कि ये क्या करेंगे। पॉजिटिव वाला है, ये भी पॉजिटिव वाला है बेटा। जब भी सेम चार्जेस एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं ना तो एक दूसरे से दूर भागते हैं, दूर भागी जाते हैं। इसी तरह नेगेटिव के सामने आ जाता है, ये भी दूर भागता है। जब ये दूर भाग रहे हैं तो इस चीज को कहते हैं रिपेल करना। क्या कहते हैं, रिपेल। एक दूसरे से दूर जाना मतलब रिपेल करना। और इसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं रिपल्शन। क्या यूज करते हैं, रिपल्शन। ये आपको पता चल गया, सेम चार्जेस एक दूसरे की रिपल्शन कराते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। लेकिन अगर ऐसा हो एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है तो ये एक दूसरे की तरफ जाएंगे,
डिफरेंट चार्जेस हमेशा एक दूसरे की तरफ मूव करते हैं। जब एक दूसरे की तरफ मूव करते हैं इसे कहते हैं अट्रैक्ट करना। क्या कहते हैं? अट्रैक्ट करना। तो इसे हम क्या लिखेंगे? अट्रैक्शन। क्या लिखेंगे? अट्रैक्शन। तो बेसिकली बेटा ऐसी फोर्स जो कि चार्जेस के बिटवीन हो, चार्जेस के दरमियान हो, उसमें या तो अट्रैक्शन की बात करेंगे हम या फिर रिपल्शन की बात करेंगे। ऐसी फोर्स को कहते हैं इलेक्ट्रिकल फोर्स या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन एनी टू चार्ज्ड ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फोर्स। इसकी एग्जांपल सिंपली जो बेटा उन्होंने आपको बताई है ना, ये नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स है। असल में ये जो एग्जांपल आपको बताई हो ये बताई है कि समटाइम्स ऐसा होता है कि आप ना कॉम्बिंग कर रहे होते हो, तो कॉम्बिंग करते करते ना आपके मतलब बाल आपके कॉम्ब के साथ अटैच होना शुरू हो जाते हैं। अब आप तो नहीं ना अटैच करा रहे होते, आप तो कॉम्बिंग कर रहे होते हो। जैसे जैसे आप कॉम्बिंग करते हो ना तो आपके जो हेयर हैं वो भी चार्ज हो जाते हैं, कॉम्ब पे भी कोई चार्ज आ जाता है। हो सकता है कॉम्ब पे पॉजिटिव चार्ज आ जाए और हेयर पे नेगेटिव आ जाए, तो फिर हेयर भागे भागे उसकी तरफ, कॉम्ब की तरफ जाके अट्रैक्ट होते हैं। तो इस तरह की जो अट्रैक्शन है ये नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स है और इसे हम इलेक्ट्रिक फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। तो बेसिकली बेटा आपने सबसे पहले फोर्स की डेफिनेशन की, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने कहा कि फोर्सेस की होती हैं टू टाइप्स, दोनों टाइप्स की डेफिनेशन कर ली, साथ में आपके पास एग्जांपल्स भी आ गई। फ्रिक्शन मैंने आपको बता दिया रगड़ होती है, फ्रिक्शन के बारे में भी हम करेंगे, ठीक है, कल इंशाल्लाह। उसके बाद हमने कहा हम ना नॉन कॉन्टेक्ट फोर्सेस वाला पूरा टॉपिक कंप्लीट कर लेते हैं। हमने कहा इसमें तो नॉन कॉन्टेक्ट फोर्सेस 3 है, मैग्नेटिक है, ग्रेविटेशनल है। उसके बाद अगले पेज पे गए तो उस पर कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई थी और उस पेज के नीचे ही हमारे काम की चीज नहीं थी। अभी हम नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स करना चाहते थे तो हम अगले पेज पे चले गए, उस पर हमारे पास नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स थी बेटा, उसकी भी हमने डेफिनेशन की और साथ में एग्जाम्पल की। कुछ चेंजेस मैंने किए हुए हैं आल्सो बेटा, जब भी आपकी बुक में योर आ जाता है ना तो आप उसको चेंज करके आर कर लिया करो, आवर जिसे कहते हो, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि आप अपनी बात कर रहे हो भाई, किसी और की बात करने की क्या जरूरत है। तो आप इन डेफिनेशंस को अच्छे से लर्न करिएगा, मैं पिक्चर्स भी शेयर कर दूंगी ताकि आपके लिए आसानी हो, ठीक है। थैंक यू बेटा।